अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। डियर स्टूडेंट, हम आपको वेलकम कहते हैं वर्सटाइल प्रोफेसर्स पर। डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं एक ऐसा लेक्चर जो कि प्रीवियस लेक्चर के साथ लिंक्ड है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, यानी कि वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया ही था, टू वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। हम दो डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला कौन सा मेथड है, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड द सेकंड इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं डियर स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट जो है उसमें दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद एंड रिजल्ट स्केलर देते थे, और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन एक ऐसी क्वांटिटी देते हैं जो कि एज अ वेक्टर ही आती है। सो हम यहां पे देखते हैं जी, आज इस लेक्चर के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, वेक्टर प्रोडक्ट जो है क्या बताता है, इफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी, अगर हमारे पास तो डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज गिव अ वेक्टर क्वांटिटी एज रिजल्टेंट, अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी दे दें एज अ रिजल्टेंट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट यहां पे एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। टू वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर ए एंड सेकंड वेक्टर इज बी हैविंग एन एंगल थीटा, जो कि यहां पे मैं एक्सप्रेस करता हूं, थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, एंड देन साथ नॉर्मल वेक्टर भी आएगा। डियर स्टूडेंट, यहां पे फर्दर इस तहरीर को अगर हम फोकस करें तो इसका मतलब ये है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग एन एंगल थीटा, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, और इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं ये साथ साइन थीटा, इट इज आल्सो आर रेशियो, साइन थीटा एक्चुअली रेशियो होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की, और साथ यहां पे हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है। सो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के फर्दर यहां पे लास्ट में देखें तो ये हमारे पास डायरेक्शन है। अब आपने पहले ही पढ़ा है मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लिकेशन के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी देती हैं। सो आई कैन से कि हमारे पास a क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, साथ नॉर्मल वेक्टर एक अगेन क्या दे रही है एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगेन देखते हैं जी, कंसीडर टू वेक्टर a एंड b हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम एज शोन हियर। आप कंसीडर कीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर a है, a वेक्टर, फर्दर सेकेंड वेक्टर स्पेसिफिक एंगल पे पड़ा हुआ है बी वेक्टर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल है थीटा, आप इनको मल्टीप्लिकेशन में लेके जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। सो अगर मैं यहां पे देखें तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ए को देखिए और ए को बी की तरफ फिंगर को कर्ल कर लें, जिनको राइट हैंड भी हम कहते हैं। ए को बी की तरफ अगर हम लेके चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन अपवर्ड हमें मिलती है। यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, याद रखिएगा यहां पे वो दो कंपोनेंट्स वेक्टर के मल्टीप्लाई होंगे जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। अब अगर मैं ए की कंसीडरेशन देख रहा हूं, ए जो है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ए जो है वो बी की तरफ जाना चाह रहा है, एक्चुअली वो बी नहीं, बी वाई की तरफ जा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो मिलेगी दैट विल बी दी डायरेक्शन ऑफ थंब, यहां नॉर्मल की। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, या यूं कहिए वो दो वेक्टर्स जो कि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, उस प्लेन का नॉर्मल जो हमें मिलेगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। अब यहां पे फर्दर हम देखते हैं जी, कंसीडर करते हैं अगर हम इसको 2D में देखें तो ए बी जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, तो इनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल थीटा भी है। अब ए को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, एक ए वाई कंपोनेंट और एक मेरे पास ए एक्स कंपोनेंट आ चुका है। ए वाई जो है अब ये वो वाला वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी के ऊपर। अब अगर मैं यहां पे इसको मैथमेटिकली ड्रॉ करना चाहूं तो ये मेरे पास मिल जाता है ए क्रॉस बी, ए वाई कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट यहां पे कौन सा है, सिर्फ ए वाई, ए एक्स नहीं। यहां पे हम वो दो कंपोनेंट नहीं लेंगे जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पे हम वो दो कंपोनेंट लेंगे जो एक दूसरे के
परपेंडिकुलर हैं, सो ए वाई और बी जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। साथ ही हमें नॉर्मल डायरेक्शन भी मिली, जैसा कि हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम भी ऑब्जर्व की। अब यहां पे क्या करते हैं जी, ए वाई जो है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साथ बी, और अगर इसका लास्ट देखा जाए तो ये नॉर्मल है, सो ये मैग्नीट्यूड बी है और ए भी मैग्नीट्यूड है, हम ए भी साइन थीटा साथ नॉर्मल लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट यहां पे हमें नॉर्मल कहां पे मिलेगा? अब जैसा कि ये मैंने 2D दिखाई है, इस वजह से अगर आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये दो वेक्टर मेरे ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो आपसे निकला हुआ एक परपेंडिकुलर वेक्टर बाहर की तरफ, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे, वो बिल्कुल हमें मिलेगा, जिसको हम यहां पे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, एक्चुअली दैट्स emitting अवे फ्रॉम द सरफेस, या आप स्क्रीन कह सकते हैं, मोबाइल से देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं, ये आउटवर्ड या कह सकते हैं स्क्रीन से परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर निकल रहा है। ये स्टूडेंट दैट्स अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन के अंदर। अगर हम एक इसी वेक्टर को जैसा कि हमने मल्टीप्लाई किया है, अब हम करते हैं कंसीडर ऐसे ही कि बी और ए सेम ऐसे ही एंगल रख रहे हैं, लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं बी को पहले, ए को बाद में। सो अब ए एंड बी, अब फर्दर मैं इनके दरमियान वैसे ही जैसा कि हमने पहले ही ऑब्जर्व किया था कि एंगल वही है। अब मेरे पास याद रखिएगा, ए अगर हमने यहां पे रखा है, बी वहीं पे रखा है, अब मैं बी को पहले लेके ए की तरफ टर्न करना चाह रहा हूं। सो अब मेरे पास अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन कौन सी मिलेगी? डाउनवर्ड, या यूं कहूंगा दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आई कैन से B क्रॉस A जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, जैसा कि हमने पहले देखा था। इसको मैथमेटिकली ऑब्जर्व किया जाए तो मेरे पास B क्रॉस A इज इक्वल टू, हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये BY A एंड फर्दर नॉर्मल वेक्टर। अब यहां पे डायरेक्शन वेक्टर की अगर बात करें तो नॉर्मल तो मैंने लिख दिया, लेकिन डियर स्टूडेंट आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे पास जो डायरेक्शन मिलेगी दैट इज डाउनवर्ड। सो इस वजह से मैं यहां पे कह सकता हूं कि दैट इज -n वेक्टर। आई कैन से कि नेगेटिव जो है ये ऑपोजिट के लिए इस्तेमाल हुआ, और BY जो है एक्चुअली दैट इज अ B साइन थीटा, एंड फर्दर आई कैन से कि ये B साइन थीटा और A के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद नॉर्मल जो है ये डायरेक्शन के साथ नेगेटिव भी इस्तेमाल करेगा। अब इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो B क्रॉस A इज इक्वल टू आई कैन से -B A साइन ऑफ थीटा, एंड आई कैन से दैट इज अ नॉर्मल वेक्टर। सो दैट्स दी प्रॉपर्टी। अगर हम B को A के साथ मल्टीप्लाई करें सो फर्दर हमारे पास क्या मिलेगा? डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड मिलेगी नॉर्मल की। इस वजह से लास्ट पे नेगेटिव भी इस्तेमाल हुआ है इस कैलकुलेशन में। अब फर्दर हम डियर स्टूडेंट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहां कहां पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, या क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। There are many characteristics of a vector product which will be discussed here। यहाँ पे हम काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी तो डियर स्टूडेंट ये है कि दैट द नॉन कम्यूटेटिव। आई कैन से वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? नॉन कम्यूटेटिव। कैसे डियर स्टूडेंट? यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आपने देखा था, एज वी नो वेरी वेल B क्रॉस A क्रॉस B, सॉरी, अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू AY एंड B साथ नॉर्मल आता है, और AY को A साइन थीटा और B साथ नॉर्मल लिख सकते हैं। अब फर्दर आपने ये भी देखा है, जैसा कि अभी मैंने कैलकुलेशन में ऑब्जर्व भी किया था, B क्रॉस A किसके बराबर है? BY कंपोनेंट एंड A, और याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ मिली थी, यानी कि नॉर्मल ऑपोजिट डायरेक्शन में था। सो अब अगर हम इसको एक्सप्रेस करें फर्दर, अगर हम इसको फर्दर एक्सप्रेस करें तो मेरे पास A B साइन थीटा साथ नॉर्मल विद नेगेटिव मिलेगा। इसको मैं कह सकता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो मेरे पास A क्रॉस B विल बी इक्वल टू -B क्रॉस A। सो यहां पे जो नेगेटिव इस्तेमाल हुआ है, इस नेगेटिव को मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, ये नेगेटिव जो है ये हमें बता रहा है कि ये एक दूसरे के नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अगर ये A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर आता तो मैं कह सकता कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, लेकिन जैसा कि इनके साथ नेगेटिव भी है इस वजह से ये नॉन कम्यूटेटिव है। दिस मीन दैट द वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज द फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर परपेंडिकुलर लें देन क्या रिजल्ट मिलेगा?
The vector product of two mutual perpendicular vector is the product of the magnitude of their own normal. मैग्नीट्यूड के साथ अगर मजीद मैं नॉर्मल को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उसके बराबर होगा। कैसे? यहां पे कैलकुलेशन में देख सकते हैं, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग एन एंगल थीटा, थीटा की बजाय अब हम यहां पे 90 ही लिखते हैं, जैसा कि ये परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सो 90 डिग्री है। देन हम कह सकते हैं ए और बी जो है इनके दरमियान एंगल स्पेसिफिक 90 है। अब अगर ए एक्स को देखें तो ए एक्स इसका कंपोनेंट 0 के बराबर है और ए वाई सारे का सारा कवर हो चुका है ए के साथ। अब अगर इनके दरमियान एंगल देखा जाए तो 90 है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वाई बी, एंड देन यहां पे नॉर्मल भी आएगा, और जैसे ही ए वेक्टर एंड बी वेक्टर साइन 90 इस्तेमाल हुआ, साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन नॉर्मल, तो हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ नॉर्मल इस्तेमाल हुआ। देन आई कैन से कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए प्रॉपर्टी है फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं फॉर अगर इन केस ऑफ द यूनिट वेक्टर देखा जाए आई जे के, तो उसके लिए क्या मिलेगा? आई वेक्टर आप देख सकते हैं, ये दूसरा वेक्टर आपके पास जे मिल रहा है और इनके दरमियान एक एंगल है दैट इज 90। आपको पता है आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। आई क्रॉस जे किसके बराबर है? आई वेक्टर जे वेक्टर साइन 90, एंड देन फर्दर नॉर्मल बताइए किसके बराबर है? डियर स्टूडेंट आई कंसीडर करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग जे है, तो आई को जे की तरफ देखें तो हमारे पास एक डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्क्रीन मिलेगा, दैट इज अ के, यानी कि आई जे का नॉर्मल के होता है। सो इस वजह से मैंने नॉर्मल एन लिखने की बजाय के ही लिख दिया। डियर स्टूडेंट दैट इज आई क्रॉस जे। सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां पे आप देख भी सकते हैं कि एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे, इनके दरमियान भी 90 है, इनके दरमियान भी 90 है, इनके दरमियान भी 90 है। सो अगर यहां पे देखें आई क्रॉस जे वो के बराबर है, तो सिमिलरली दूसरे वाले कंपोनेंट किसके बराबर होंगे? जे क्रॉस के इज इक्वल टू जे के साइन 90। साइन 91 के बराबर आपको पहले ही पता है आई जे के वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है। सो सारी रिप्लेसमेंट करने के बाद जे और के का यूनिट वेक्टर कौन से वाला होगा? आई। नॉर्मल कौन सा होगा? आई। अब इसी तरह ही के क्रॉस आई का नॉर्मल क्या होगा? जे। दैट्स द रिजल्टेंट फॉर द यूनिट वेक्टर, जैसा कि हमने परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए प्रॉपर्टी देखी थी। अब हम जे और आई को अगर ऑब्जर्व करें, पहले मैं जे इस्तेमाल करता हूं, बाद में आई इस्तेमाल करता हूं, देन क्या है? जे क्रॉस आई उसका नॉर्मल। डियर स्टूडेंट अगर आप वैसे ही बजाय कि आई और जे की बात करते हैं, अब जे और आई देखें तो नॉर्मल बैकवर्ड जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए है, तो आई क्रॉस जे इज आल्सो इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई। सो इसका मतलब ये है कि जे क्रॉस आई ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली इसके साथ माइनस आएगा, साथ नॉर्मल, वो के किसके बराबर है? के। इसी तरह ही आप जे क्रॉस के क्रॉस जे की बात करें तो उसमें माइनस आई आएगा, देन आई क्रॉस के देखें तो उसमें माइनस जे आएगा। अगर हम इसके लिए मैथमेटिकली एक क्लू अपने माइंड में रखना चाहें तो आप ये साइक्लिक ऑर्डर अपने माइंड में रख सकते हैं। आई के बाद जे, जे के बाद के, आई जे इज इक्वल टू के। आप इनमें क्रॉस देखिएगा, जे के इसका क्रॉस देखें तो आई आएगा, के आई इसका क्रॉस देखें तो ये जे आएगा। लेकिन अगर आप इसके रिवर्स जाते हैं, जे और फर्दर आप रिवर्स में आई की तरफ जाते हैं तो ये नेगेटिव में होगा, और आई के जो है अगर आप इसके रिवर्स में जाते हैं तो नेगेटिव होगा, और जे आई के जे के दरमियान के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। आप यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू देख सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये साइक्लिक ऑर्डर अगर अपने माइंड में आप रखते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसी तरह ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं फॉर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के लिए क्या है? टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द नल वेक्टर। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड 0 है इसकी, लेकिन इसको 0 नहीं कहेंगे क्योंकि 0 एक स्केलर क्वांटिटी है और नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग एन एंगल 0 डिग्री बिटवीन देम, इनके दरमियान 0 डिग्री है। आप अगेन इनको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। सो अगर यहाँ पे एंगल देखें तो ये 0 डिग्री है। अब इसका ए वाई कंपोनेंट वैसे ही 0, ए एक्स जो है ए वाई 0 था और ए एक्स सारे का सारा ए को कवर कर रहा है। सो ए क्रॉस बी किसके बराबर बनेगा? ए बी साइन 0 डिग्री एंड देन नॉर्मल। साइन 0 इज आल्सो इक्वल टू 0।
जीरो के साथ कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो तो जीरो, लेकिन मास वाई उस वक्त जिस वक्त हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉर्मल जिस वक्त मल्टीप्लाई होगा तो ये नल वेक्टर बन जाएगा। सो आई कैन से कि जीरो के ऊपर मैंने क्या इस्तेमाल किया, कैप इस्तेमाल किया। देन आई कैन से कि ये मेरे पास क्या है, एक नल वेक्टर है। इसका मतलब है कि दो पैरेलल वेक्टर जा रहे हो तो वो नल वेक्टर देते हैं। इसी ही केस में अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम यूनिट वेक्टर को तो आई जे के में अगर पैरेलल लें तो डियर स्टूडेंट उसका भी रिजल्टेंट आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई वेक्टर जो है या यूनिट वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड 1 देन 1, लेकिन साइन जीरो मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो ही कर देगा और फर्दर नॉर्मल जो है इससे मल्टीप्लाई होने के बाद नल वेक्टर देगा। इसी तरह ही जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर एंड के क्रॉस के इज आल्सो इक्वल टू नल वेक्टर। दैट्स द प्रॉपर्टी फॉर आई कैन से यूनिट वेक्टर्स। फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होगा, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू नल वेक्टर। जैसा कि प्रीवियस प्रॉपर्टी में देखा था, साइन 180 और साइन 0 दोनों ही क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। सो कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग एन एंगल 180 डिग्री बिटवीन देम। आपके पास दो वेक्टर हैं एंड ए एंड बी और इनके दरमियान एंगल है 180 डिग्री। आई कैन से कि आप दोनों डायरेक्शन में से मेजर कर सकते हैं, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन से मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम ऑब्जर्व करें ए क्रॉस बी, ए बी साइन 180 वो भी जीरो है, जीरो के साथ क्वांटिटी कोई भी मल्टीप्लाई हो ये क्वांटिटी जीरो के बराबर है। जीरो समथिंग एल्स is equal to null vector, sorry I can say 0 और null vector से मल्टीप्लाई होने के बाद null vector मिलेगा। So a cross b is equal to null vector। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज अ फॉर सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, सो आई कैन से कि हमारे पास दी सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। जिस वक्त हम, जाहिर सी बात है सेल्फ वेक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों वेक्टर पैरेलल ही होंगे, इनके दरमियान एंगल क्या है 0 डिग्री। हाँ, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो 0 डिग्री और मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ ए क्रॉस ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। लेकिन साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, समथिंग एल्स मल्टीप्लाई 0 क्या बना देता है 0 के बराबर, और नॉर्मल से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कह सकते हैं नल वेक्टर देगा। ए क्रॉस ए इज आल्सो इक्वल टू नल वेक्टर। सो आई कैन से द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल इज ऑलवेज गिव अ नल वेक्टर। अब हम फर्दर चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। डियर स्टूडेंट, ये कौन सी है, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में आप लिखते हैं तो ये क्या रिजल्टेंट बनेगा, कंसीडर वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। आपके पास दो वेक्टर हैं, ए को नल वेक्टर अगर हम फर्दर लिखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। अब b को देखते हैं तो बी एक्स आई कैप वेक्टर प्लस बी वाई जे कैप वेक्टर प्लस बी जी के कैप वेक्टर। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी और फर्दर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के इज मल्टीप्लाई या क्रॉस प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ए क्रॉस बी को जिस वक्त मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी स्केलर की में ऑब्जर्व किया था, पहली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी पहली के साथ, देन दूसरी के साथ, देन तीसरी के साथ। सिमिलरली सेकंड जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड फिर थर्ड की बारी आ जाएगी 1 2 3 के साथ। तो ये मेरे पास ए क्रॉस ए, आई क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, इनके दरमियान क्रॉस आएगा और बाकी सारी की सारी मैग्नीट्यूड्स हैं, इस वजह से उनको मैं पहले लिख सकता हूँ ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। सिमिलरली ये सारे का सारा पैटर्न आप देख सकते हैं। अब अगर हम फिर फर्दर इनको कैलकुलेट करते हैं, बेटा जो आपके साथ आपके पास ये नेगेटिव ब्लैक कलर में मैंने क्वांटिटीज लिखी हैं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी, इनके दरमियान अगर हम देखें तो हमने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई थी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के लिए, तो ये नल वेक्टर बना देंगी। और नल वेक्टर के बाद इनको हम वेनिश भी कर सकते हैं, या यूं कहें कि इसके बगैर दूसरी क्वांटिटीज को भी लिखेंगे। तो बाकी दूसरी क्वांटिटीज जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। आई क्रॉस जे जो है ये मल्टीप्लिकेशन के बाद के देता है, उसके बाद याद होगा आपको साइक्लिक ऑर्डर, उसके मुताबिक ही आप देखिएगा आई क्रॉस के जो है ये माइनस जे के बराबर होता है, और इसको मैं नल वेक्टर कहूंगा। इनकी मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, इस वजह से इनको ना भी लिखे तो खैर है। उसके बाद जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस के, एंड फर्दर जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, और एंड लास्ट के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर। अगर हम इनको ऑर्डर में लिखें तो हमारे पास कुछ यूं मिलेगा,
अगर फर्दर इनकी रिप्लेसमेंट में ए वाई बी जी आपने देखा था कि अगर हम आई जे और के वैल्यूज जो हैं इनको ऑर्डर में लिखते हैं, आई पॉजिटिव वाला पहले लिखिए, उसके बाद माइनस आई को लिखें, फिर पॉजिटिव वाला जे, देन नेगेटिव जे, देन पॉजिटिव के एंड नेगेटिव के की बारी है। तो जिस वक्त हम ऑर्डर में लिखें तो ए क्रॉस बी एंड रिजल्ट हमारे पास मिलता है आई को कॉमन लेने के बाद ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। याद रखिएगा ये ऑर्डर कहां से स्टार्ट हो रहा है, वाई से। वाई के नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, जी। ए वाई बी जी माइनस बी जी ए वाई, इनको शफल करें, कौन सा कंपोनेंट बच गया था, हम कह सकते हैं एक्स वाला, तो उसका यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होगा, आई आप स्टार्ट में लिख लें। प्लस अब आपने जैसा कि देखा था पहले y की बारी आई थी, अब हम उसके बाद अगेन z की तरफ चलते हैं, प्लस ए जी, उसके बाद साइक्लिक ऑर्डर में x की बारी आती है, ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी, और साथ कौन सा कंपोनेंट बचा है, y वाला, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली प्लस अब फर्दर z तक अगर हम कंपोनेंट प्रीवियस देखते हैं खत्म हो चुका था, अब बारी आती है x की, ए एक्स बी वाई के माइनस ए जी ए वाई बी जी, और इनके विद रिस्पेक्ट इसके अलावा इसको कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स एंड के। नाउ डियर स्टूडेंट हम चलते हैं, अगर इसी ही वैल्यू को इन दी टर्म ऑफ मॉड या डिटर्मिनेंट लिखना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, आई जे के जो है वो आप क्या करें, आप उनको कॉमन ले लें और आप उनको फर्स्ट रो में लिखें, और फर्दर उसके बाद सेकंड रो के अंदर ए के कंपोनेंट लिख लें और थर्ड रो के अंदर बी के कंपोनेंट लिख लें। अगर इनको रिजॉल्व भी करें तो हमारे पास ऐसे ही आएगा, आई फर्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो बाकी हमारे पास बचता है ए वाई बी जी माइनस बी जी ए वाई। सिमिलरली अगर आप j के कंपोनेंट लिखते हैं तो फॉर्मूला के मुताबिक यहां पे j नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और फर्दर हम यहां पे लिखेंगे ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स। इसी तरह ही प्लस k के कंपोनेंट देखें तो हमारे पास बन जाते हैं ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। So that's the last property of the vector product, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसे लिख सकते हैं। और इसके लिए आपको ये डिटर्मिनेंट ही यूज करना पड़ेगा। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको मैथमेटिकली रोटरी कॉल कह सकते हैं, या वो इसको वैसे ही माइंड में रखते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो मैथमेटिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा ईजी है, इनको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आई जे के सेकेंड रो के अंदर ए एक्स बी ए वाई एंड ए जी, और लास्ट में बी एक्स बी वाई बी जी। दैट्स दी लास्ट प्रॉपर्टी। अब अगर हम देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखें, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि ए क्रॉस बी की सिर्फ मैग्नीट्यूड ली जाए, दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, कैसे कि आप कंसीडर कीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर ए है ये, और फर्दर सेकेंड वेक्टर मेरे पास है, दैट्स द सेकेंड वेक्टर, दैट इज अ बी। मैं सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड लेने जा रहा हूं, नॉर्मल की बात नहीं करूंगा, तो बिल्कुल बी का एक हमारे पास पैरेलल वेक्टर आएगा। हाँ, इनकी मैग्नीट्यूड्स की बात हम कर रहे हैं, सो इसी तरह ही ए का भी एक पैरेलल वेक्टर आएगा, और अगर हम इसका एरिया देखें, दैट्स द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इसी तरह ही अगर हम फर्दर चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे दी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हम वैसे ही ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड लें और उसका हाफ कर दें, तो वो हाफ करने के बाद हमारे पास जो एरिया मिलेगा दैट फॉर ट्राइंगल, यानी कि आपके पास सिमिलरली ए वेक्टर है, देन आपके पास ऐसे ही वेक्टर बी है, और इसकी हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड के बाद बी का जो है एक बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल वेक्टर देख लेते हैं, और इसी तरह ही ए का पैरेलल वेक्टर देख लेते हैं। सो दैट इज द सेम पैरेलल वेक्टर ए एंड बी, और इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ली जा रही है। अगर इसका हाफ किया जाए, आप इसको हाफ करें तो हमारे पास ये हाफ वेक्टर बनता है, हाफ जो है एज अ ट्राइंगल बनती है, और ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। सो आई कैन से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी। ये स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये लेक्चर जो है इसमें से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है या वो रह चुका है या आप कहना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, वी आर ओपन टू ऑल ऑफ यू। सो हम कह सकते हैं जी वेलकम टू ऑल ऑफ यू।
सो इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो वेक्टर के साथ साथ दीजिए सरमद रहमत को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।